जब देश में किसी भी राजनीतिक दल की यात्रा शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस देश में और उस राज्य में जो है चुनाव शुरू हो गया है। बिहार में जो है तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी राजनीतिक समीकरण साधने में लग गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा निकाले थे और फिर जो है 16 अक्टूबर से बिहार में यात्रा निकालने जा रहे हैं और ये यात्रा की शुरुआत होगी बांका जिला से। वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी हिंदुत्व को एक करने के लिए हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा पर 18 अक्टूबर से भागलपुर से शुरुआत करेंगे। इसको लेकर तमाम पार्टियां हैं क्या कह रही है, पहले आपको एक एक करके सुनवाते हैं। देखिए, यात्रा करें, सभी पॉलिटिकल पार्टी यात्रा करते हैं, लेकिन विपक्ष का भी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर ध्यान रहना चाहिए। और जब बाढ़ आई तो विपक्ष के नेता गायब थे, अब अभी कह रहे हैं कि हम अपने लोग से मिलेंगे। जब बिहार में बाढ़ आई, कोई आपदा आती है तो विपक्ष के नेता फरार रहते हैं, बाहर देश से भी बाहर रहते हैं। तो उन लोगों का तो एक ही मकसद है कि अपने लोगों से, अपने परिवार से में सीमित रहना, वही कर रहे हैं। देखिए, बिहार में सामाजिक सौहार्द बरकरार है, पहले से भी बरकरार है 19 वर्षों में और आगे भी बरकरार रहेगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहा है। देखिए, ये तो निजी यात्रा है उनका कोई पार्टी का यात्रा नहीं, निजी यात्रा है। सब स्वतंत्र हैं अपना कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन बिहार में सौहार्दपूर्ण वातावरण है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न भविष्य में रहेगी। उन्हीं से पूछिए, उनका प्रश्न है तो उन्हीं का पूछिए, वो बोले हैं तो उनका जवाब हम कैसे देंगे? कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, नेटवर्क को ख़त्म करेंगे, तो वो न देंगे जवाब। विपक्ष के नेता जो यात्रा पर निकल रहे हैं, जब बिहार में बाढ़ आता है, लोग त्राहिमाम, दुख से त्राहिमाम करते हैं, उस समय तेजस्वी यादव जी दुबई घूमते हैं, विदेश घूमते हैं। जब विधानसभा चलता है तो वो विदेश घूमते हैं। तो बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे नेता को इज्जत देने वाला है जो आदमी बाढ़ के समय भाग जाए। और बाढ़ जब अब समाप्त हो गया, बेचारे कष्ट में है, तो अब डफली बजाने के लिए जाएंगे। तो डफली बजाने वाले जात पात का ही राजनीति करके नेतागिरी कर रहा है, या फिर पिताजी के नाम पर राजनीति हो रहा है। अपने क्या है, उनका कुछ है क्या? अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। सर, एक पूर्णिया के सांसद कब क्या बोलते हैं ये वही समझे, मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा में कौन ग्रुप को ही समाप्त कर देंगे। तब पता नहीं किनका कौन सा ग्रुप है, हम नहीं जानते हैं। अपराधियों को लेकर बोले। हाँ, तो बड़ा अच्छा है भारत सरकार को, और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को, बड़े बड़े कंट्री को, इनको पूर्णिया के सांसद को अपना ये ले लेना चाहिए सेना में भर्ती की। ऐसा आदमी का ही तो जरूरत है इस देश में जो कि 24 घंटा में अपराधे खत्म कर देगा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को उन्होंने ध्वस्त करने की बात कही है। वो अपना लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन देश हिजड़ा थोड़ी है, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, वो सांसद हैं, उनके जुबान से इस प्रकार का भाषा जो है शोभा नहीं देता एक सांसद के रूप में। अब बताइए, अगर पूर्णिया के सांसद अगर इस प्रकार का भाषा का अगर प्रयोग करेंगे तो ज़रा सोचिए, वो तो सबके बारे में बोले, पूर्णिया के लोगों के बारे में भी बोल दिए, जिन लोगों ने वोट दिया उनके बारे में भी बोले, बिहार के लोगों के भी बारे में बोले, और पूरा देश के लोगों के बारे में भी बोले। पप्पू यादव को 24 घंटे के अंदर माफ़ी मांगना चाहिए, किसी भी हाल में सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमें बिहार के लोग और देश के लोग माफ़ कर दे, आइंदा से इस प्रकार का गलती हम नहीं करेंगे। अगर पप्पू यादव माफ़ी नहीं मांगे तो फिर पप्पू यादव को अंजाम भुगतना पड़ेगा। पहले अपने क्षेत्र में चले जाए ना, उनके क्षेत्र के लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, 5 साल में 5 बार भी नहीं जाते हैं, नाव पे आरजेडी का झंडा लगा के जाते हैं और वहाँ पे जो है मदद भी नहीं करते हैं किसी का। अपने क्षेत्र में जाएँ और क्षेत्र में जाके जो है क्षेत्र के लोगों का मदद करें। हेलीकॉप्टर में जो है बर्थडे मनाने से और मछली खाने से और हवाई जहाज़ में बर्थडे मनाने से और लंदन घूमने से और सिंगापुर घूमने से फुर्सत थोड़ी मिल रहा है उनको। आप जाइए राघोपुर दियारा में, वहाँ के लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है
बाकायदा जिन लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया उन लोगों का फ़ोन आता है कि भैया हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। एक पुल बन रहा है, वो भी पुल जो है नितिन गडकरी जी के सहयोग से जो है वहाँ पे NHAI के द्वारा एक पुल बनाया जा रहा है। अब ज़रा सोचिए, तेजस्वी यादव जी पथ परिवहन मंत्री रहे, 2 बार रहे, उसके बावजूद जो है कुछ नहीं कर पाए। स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक बढ़िया सा ट्रामा सेंटर वहाँ पे नहीं खोल पाए, एक बढ़िया सा अस्पताल वहाँ पे नहीं खोल पाए। तो ये तो स्थिति है उनके परिवार की। एकदम बिल्कुल निकलना चाहिए। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है सीमांचल का, आप जाके देखिए। अररिया में 40% से ज़्यादा, किशनगंज में जो है 52% से ज़्यादा, डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। किशनगंज में लव जिहाद, लैंड जिहाद सब कुछ हो रहा है। अब जाइए वहाँ पे, आप लोग जो है इतना शांति से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस के जो है इतना शालीनता से सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। एक बार किशनगंज के उस क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पे बांग्लादेशी घुस गए हैं और वहाँ पे लैंड जिहाद पे, लव जिहाद पे जाके सवाल पूछिए। देखिए आपको जो है सही सलामत वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। तो वो गिरिराज सिंह जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को जागरूक करना जरूरी है और वहाँ से बांग्लादेशियों को भगाना बहुत जरूरी है। अभी बिहार और देश के विकास की बात करिए ना। आप विकास छोड़ के आप एक चीज जान लीजिए, बिहार और देश की जनता सिर्फ आपके और हमारे माध्यम से विकास को समझना चाहती है। आप लोग क्यों जनता का ध्यान इधर उधर कर रहे हैं? जनता का ध्यान, आप कम से कम विकास की बात करिए ना। चलिए, और कोई सवाल नहीं है, और कोई सवाल नहीं है। राज्य की यात्रा से रेगुलर छवि को धक्का लगेगा, इसको कैसे देखते हैं? सवाल है विपक्ष अगर वो यात्रा करे नहीं करे, विपक्ष को कहाँ हमारी सूरत कभी अच्छी लगती है? अभी तक हमारी छवि अच्छी लगी थी क्या? अगर हमारी छवि कभी अच्छी लगती है क्या विपक्ष को? नहीं, पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिए। तो जिस प्रकार से बिहार चुनाव से पहले सभी पार्टियां जो अपनी यात्रा पर निकल गई हैं, वही गिरिराज सिंह जो है वो भी हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। उसको लेकर तमाम लोग, चाहे वो जदयू के मंत्री लेसी सिंह हो, विजय चौधरी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, साफ तौर पे खारिज कर दिया कि केंद्रीय गिरिराज सिंह का जो यात्रा है हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा, वो उनकी निजी यात्रा है। वही जिस प्रकार से बिहार में जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर से बिहार में जो है यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आपने सुन रहा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब बिहार के लोग त्रासदी में हाहाकार मचाते रहते हैं, चाहे वो बिहार में बाढ़ हो, चाहे बिहार में किसी प्रकार की समस्या हो, तो वो जो है नेता प्रतिपक्ष जो है विदेश यात्रा पर रहते हैं। लेसी सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला। वही साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है मनीष कश्यप, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार के 90% लोग जो है तेजस्वी यादव को नहीं जानते हैं कि वो राघोपुर से विधायक। वही बीते कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। उसको लेकर भी लेसी सिंह है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पप्पू यादव का जो बयान आया है कि कानून अगर हमारे यहाँ आ गया तो मैं 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के सरगना जो नेटवर्क है उसको खात्मा कर दूंगा, इसको लेकर लेसी सिंह का बयान भी आपने सुना। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल का ही बयान सुना। वही जदयू के मंत्री हैं विजय चौधरी, उनका ही बयान सुना और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता है मनीष कश्यप, उसका ही बयान सुना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उससे पहले एक बयान और सुनाते हैं जो इस पूरे खबर का एक अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि हमने सत्तारूढ़ दल के एक एक व्यक्तियों से बात की और उनकी प्रतिक्रिया को जाना, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी की इस पर क्या वक्तव्य है, क्या प्रतिक्रिया है, उसको भी सुनवाते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं आरजू खान, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, ये बेशर्म लोग हैं, जो एनडीए ग्रुप है ना, ये बेशर्मी की हद पार करती है। पता चलता है बिहार में बाढ़ आता है, बिहार में बाढ़ वालों को सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग क्या करते हैं, सवाल ये बनता है। और साल दर साल ये बाढ़ आता है, लेकिन आप बिहार वासियों के लिए क्या करते हैं? आप तो सही से एक नाव भी नहीं मुहैया करा पाते हैं। और हमारे लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही है, पता चलता है कि लालू रसोइयाँ चलाते हैं। हमारे प्रवक्ता साथी डीसीएम भर भर के जो है भोजन पहुँचाने का काम करते हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं
जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, वो गांव-गांव बाढ़ग्रस्त इलाके में घूम के वो भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। और ये सत्ता में बैठे हुए लोग बेशर्मी से सवाल हमसे करते हैं। हर साल लगातार 18 से 20 सालों तक हो, आपने कोसी के लिए क्या क्या सवाल ये बनता है, ये सवाल जाके उनसे जरूर पूछिएगा। 90% लोग जो है नहीं जानते हैं कि राघोपुर से विधायक तेजस्वी यादव, ये बीजेपी के कहना है। मैंने कहा ना कि ये बेशर्म टाइप के लोग हैं। जिस बिहार की जनता ने जो 2 बार जनादेश दिया तेजस्वी यादव के चेहरे पे, और राष्ट्रीय जनता दल को अपना पार्टी माना और सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाई, और उसको ये बेशर्मी से कहते हैं कि उनको राघोपुर की 90% जनता नहीं जानती है। अरे भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की 90% जनता जो है ना, आज तक सीएम फेस नहीं जाती है, जान के उनसे पूछ लीजिएगा। आज 20 सालों से अपना सीएम फेस ये नहीं बना पाए। और बात करते हैं हमारे क्रेडिबिलिटी की, हमारे मजबूत चेहरे की बात करते हैं। हमारा चेहरा इतना मजबूत है कि बिहार वासियों ने 2-2 बार जनादेश दिया और सबसे लार्जेस्ट पार्टी बिहार के बन के उभर के आई राष्ट्रीय जनता दल, और वो तेजस्वी जी के चेहरे पे हुआ। और तेजस्वी जी के चेहरे पे बिहार प्रदेशवासी दीवाने हैं। भारतीय जनता दल पार्टी से ज़रूर आप पूछिएगा कि उनका कोई चेहरा है, कोई दूल्हा, कोई सहबल्ला है, या डर है किसी को लॉन्च करने में। इनको जो है ना तेजस्वी फोबिया हो चुका है। सत्ता में बैठते हैं, डबल इंजन की सरकार बताते हैं, और नीति आयोग की रिपोर्ट में पीछे, हंगर इंडेक्स में पीछे, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार प्रदेश पीछे, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य इनके 18 से 20 साल के शासन में बिहारवासी। इनसे ये बात पूछिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में पीछे, इम्प्लीमेंट्स के नाम पे कुछ नहीं, रोजगार के नाम पे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को डिलीवरी बॉय बना दिया। सवाल इनसे होना चाहिए, किस चीज़ का दम ठोकते हो आप? 125 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ डकार गए? फिर उसके बाद 58,000 करोड़ आए रीपैकेजिंग करके। उसके बाद भी अगर बिहार हर केंद्र में, हर चीज़ों में अगर पीछे है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी नीतीश कुमार। और ये भी कहिएगा कि बिहार में जो जो ऐतिहासिक काम हुए, वो ऐतिहासिक काम महागठबंधन के रहते हुए, चाहे वो शराबबंदी का कानून हो, या फिर रिजर्वेशन की बात हो, आरक्षण जो बढ़ा उसकी बात हो, या फिर जातीय जनगणना की बात हो, ये सारी चीज़ें, या नियुक्ति पत्र बांटने की बात हो, या फिर इसके अलावा मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये सब हमारे वक्त में हुआ। ये महागठबंधन की देन थी, और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का विजन था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने कार्यकाल में किया क्या है? किस चीज़ का क्रेडिट उनको जाता है? सिर्फ हिंदू मुसलमान का झगड़ा। अरे आप देश के संवैधानिक पद पे बैठे हो, और आपके भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि कटोगे तो बटोगे। उनको तो सम्मान भी नहीं है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया और जिस संविधान से देश चलता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, तात्पर्य कि आप अगर संवैधानिक कुर्सी पे बैठते हैं तो पूरा देश आपका है, और पूरे देश के लोग पहले भारतवासी हैं, उसके बाद हिंदू मुसलमान हैं। लेकिन ये तो अंग्रेजों की आइडियोलॉजी पे चलेंगे, आरएसएस की विचारधारा पे चलेंगे। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि फूट डालो राज करो। ये भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के चमचे रह चुके हैं ना, अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई जो गिरोह है ना, सिद्धू मूसेवाला हो, बाबा सिद्दीकी हो, और इस तरह के तमाम चीज़ें जो है, जो देश में बड़े बड़े जो चेहरे थे, उनको एक एक करके कोलैप्स कर रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश के चलाने वाले क्या इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक आम तुच्चा लुच्चा लफंगा गुंडा जेल में बैठ के सुपारी ले लेता है, मरवा देता है। आप क्या करते हैं? आप सिर्फ तमाशा बन के तमाशा देखते हैं। तो फिर किस चीज़ का दम ठोकते हैं कि बहुत मजबूत सरकार है? बड़ी मजबूर सरकार है। हकीकत यही है कि यही पालन पोषण करते हैं और इस तरह के वारदात करवाते हैं। नहीं तो ये हकीकत है कि मंदिर से एक चप्पल और एक जूते भी नहीं गायब होंगे अगर प्रशासन चाह जाए तो। ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रशासन को चलाते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग। अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता है आरजू खान, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष पर सत्तारूढ़ की तरफ से हमला किया जाता है कि जब बिहार के लोग बाढ़ में पीड़ित होते हैं, जब बिहार के लोग बाढ़ से ग्रसित होते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर रहते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का बयान आता है कि जब बिहार के लोग
जो है 90% लोग नहीं जानते हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ से विधायक है। तेजस्वी यादव जो है कहाँ से विधायक है, ये जो है उनके विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के लोग भी नहीं जानते हैं। उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वही जिस प्रकार से पप्पू यादव का बयान आया बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रवक्ता हैं आरजू खान, उन्होंने भी कहा कि वाकई में जिस प्रकार से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है वो काफ़ी दुखदाई है और उन्होंने साफ तौर पे महाराष्ट्र सरकार और एनडीए सरकार पर हमलावर दिखे। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आरजू खान। तो आप तमाम इस खबरों में देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता हैं, जदयू के मंत्री हैं लेसी सिंह, विजय चौधरी के बयानों को। उसके बाद हमने आपको सुनवाया आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान को। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहे राष्ट्रीय सागर के साथ। रोशन कुमार, पटना।